नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और ये है मेरा इस हफ्ते का फिल्म रिव्यू 120 बहादुर। राजीव मेनन लिखी और रजनीश घाई डायरेक्टेड 120 बहादुर साल 1962 में छेड़ी इंडिया और चाइना के बीच जंग की दास्तान है। एक ऐसी जंग जिसे इतिहास के पन्नों से गायब किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत के 120 सिपाहियों ने चीन के 3000 से ज़्यादा सिपाहियों का डटकर सामना किया और उसे शर्मिंदा किया। वॉर फिल्म्स बनाना बिल्कुल आसान नहीं, क्योंकि शूटिंग के दौरान फिल्म की टेक्निकल और क्रिएटिव क्रू goes through the same challenges and the circumstances that the soldiers went through once upon a time. ऐसी फिल्में देखना भी आसान नहीं, क्योंकि दर्शक यानी हम ऑडियंस we go through the same heartbreaks that the families of the soldiers go through. इसके बावजूद जंग की फिल्में दशकों से बनती आ रही है और हम देखते आ रहे हैं। 60 के दशक में हकीकत, 70 के दशक में हिंदुस्तान की कसम, 80 के दशक में विजेता, 90 के दशक में बॉर्डर, 2000 के दशक में लक्ष्य, 2010 में शेरशाह और अब 2020 में 120 बहादुर। पहली फिल्म के प्लस: कहानी, कास्टिंग, लिरिक्स, लिखावट और संदेश। फिल्म के नेगेटिव्स: एक पॉइंट के बाद द एक्शन बिकम्स रेपिटेटिव, नैरेटिव बिकम्स अनएंगेजिंग एंड द पेस बिकम्स इनकंसिस्टेंट। इसलिए मन भटकने लगता है, कभी बेचैनी होती है, कभी घबराहट होती है। शायद इसलिए भी क्योंकि एक ही लोकेशन से रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट है और रिक्रिएशन के लिए सिर्फ एक ही गाना है। 120 चेहरे हैं और उनसे जुड़े 1000 जज्बात, जिसमें सबसे ऊपर है देशभक्ति। परफॉर्मेंसेस: द सपोर्टिंग कास्ट इज वंडरफुल। फरहान की पत्नी की भूमिका में राशि खन्ना इज प्लेजेंट। मेजर शैतान सिंह बट्टी के रोल में फरहान अख्तर सिंसियर, सेंसिटिव, शार्प एंड मेजर्ड। क्या आपको ये फिल्म देखनी चाहिए? अगर आपको आपके देश से मोहब्बत है, आपके देश के इतिहास में रुचि है, तो 100%। मैं भावना सुमाया 120 बहादुर को रेटिंग्स देती हूँ 3.5 स्टार्स, जिसमें से आधा स्टार फरहान अख्तर के लिए है।